कांग्रेस ने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के साथ गठबंधन की चर्चाओं पर विराम लगा दिया है। प्रभारी अविनाश पांडे ने बताया कि सभी सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस ने पीएम मोदी पर बनी बायोपिक पीएम नरेंद्र मोदी पर रोक लगाने की मांग की है। इस फिल्म को लेकर कांग्रेस नेता सुरेश मिश्रा ने राज्य निर्वाचन विभाग में शिकायत दर्ज करवाई है। झुंझुनू से बीजेपी नेता नरेंद्र खीचड़ ने विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कि जो मतदाता रोज 5 नए वोटर्स को जोड़ेगा उसे हम रोज 2 पैक देंगे। लोकसभा चुनाव में पेड न्यूज और फेक न्यूज को रोकने के लिए अब राज्य निर्वाचन विभाग एक्शन मोड में आ गया है। अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि जिला जनसंपर्क अधिकारी पेड एवं फेक न्यूज को रोकने के लिए सजग होकर काम करें। बांसवाड़ा में लोकसभा चुनाव को लेकर घाटोल मुख्यालय में पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के बीच बैठक हुई। निर्वाचन अधिकारी आशीष गुप्ता ने अधिकारियों कर्मचारियों को एक्टिव होकर चुनाव संपादित करने के निर्देश दिए। लोकसभा चुनाव को लेकर झालावाड़ से लगती मध्य प्रदेश की सीमा के अधिकारियों की बैठक हुई, जिसमें 5 जिलों के कलेक्टर और एसपी शामिल हुए और चुनाव को लेकर सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। दौसा कलेक्ट्रेट में कलेक्टर अविचल चतुर्वेदी ने राजस्व अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में चुनाव के लिए बनाए गए मतदान केंद्रों पर की गई व्यवस्थाओं का फीडबैक लिया। अजमेर संसदीय सीट के बीजेपी प्रत्याशी भागीरथ चौधरी को पुष्कर सरोवर का पूजन और चुनावी बैठक करना महंगा पड़ गया, जिसे लेकर जिला निर्वाचन विभाग ने भागीरथ चौधरी को आचार संहिता उल्लंघन का नोटिस जारी किया है। नागौर में विजय संकल्प सभा में बीजेपी नेताओं ने एकजुटता दिखाई। टिकट के प्रबल दावेदार सीआर चौधरी के विरोधी एक मंच पर दिखे। नागौर में टिकट को लेकर बीजेपी की अंदरूनी लड़ाई जग जाहिर हो चुकी है। दूसरी ओर कांग्रेस में भी टिकट को लेकर मारामारी चल रही है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर चित्तौड़गढ़ जिला प्रशासन की तैयारियां जोरों पर है। संभागीय आयुक्त भवानी सिंह देथा और आईजी प्रफुल्ल कुमार ने आला अधिकारियों से फीडबैक लिया। अलवर में विधानसभा के रिटर्निंग अधिकारी और उनकी टीम से जुड़े अधिकारियों की मीटिंग आयोजित हुई। इस दौरान निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव करवाने के दिशा निर्देश जारी किए गए। मतदाताओं को मतदान के लिए जागरूक करने को लेकर अजमेर निर्वाचन विभाग ने शिक्षकों को 1 दिन का प्रशिक्षण दिया, जिसके चलते उन्हें मतदाताओं को मतदान के लिए प्रेरित करना है। चूरू में मतदान को लेकर जागरूकता लाने की अपील की गई। पंचायत समिति सभागार में निर्वाचन विभाग के स्वीप कार्यक्रम के तहत वोटियो कार्यक्रम हुआ। झुंझुनू के खेतड़ी से बीजेपी ने विजय संकल्प आम सभा का आगाज किया। इस आम सभा को संबोधित करने के लिए बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता सतीश पुनिया भी शामिल हुए। घनश्याम तिवारी के कांग्रेस में शामिल होने के सवाल पर सतीश पुनिया ने कहा कि कुछ लोग राजनीतिक महत्वाकांक्षा के चलते जाते हैं, उनसे पार्टी की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सीकर कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने कल्याण कॉलेज का निरीक्षण किया। लोकसभा चुनाव को लेकर कॉलेज में व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया, साथ ही अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए। अजमेर में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी ने मिशन मैक्सिमम वोटिंग अभियान की शुरुआत की, जिसमें बीएलओ, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और वोट गुरु मतदाताओं को जागरूक कर रहे हैं। अलवर के देसुला गांव में कांग्रेस ने बूथ शक्ति कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौरान स्थानीय लोगों ने पानी, बिजली, शिक्षा और स्वास्थ्य समेत कई समस्याएं बताई। दौसा में बीजेपी के टिकट को लेकर घमासान जारी है। किरोड़ी समर्थकों ने कई जगह पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के खिलाफ प्रदर्शन किए। किरोड़ी समर्थकों का आरोप है कि वसुंधरा राजे हुड्डा के टिकट के लिए पैरवी कर रही हैं, जबकि हुड्डा गैर भाजपाई हैं। समर्थकों ने किरोड़ी लाल मीणा को बीजेपी से टिकट देने की मांग की। जोधपुर के कुड़ी इलाके में एक युवक ने अपने घर के सामने सीसीटीवी लगवा दिया, जिसके कारण पड़ोस में रहने वाला करण राव नाराज हो गया और उसके घर हमला कर दिया। कोटा उद्योग नगर पुलिस को उस वक्त बड़ी सफलता हाथ लगी जब 16 साल तक पुलिस को कच्चा देकर फरार चल रहे एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। आरोपी ने एक फैक्ट्री में फिटकरी सहित 50 किलो लोहे की चोरी करने की वारदात को अंजाम दिया था। सीकर में विवाहिता ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने शव का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया है। सीकर में एक युवक का शव खेजड़ी के पेड़ से लटका मिला, जिससे आसपास के इलाके में सनसनी फैल गई। शव की पहचान असम के कोकराझार निवासी रूबी के रूप में हुई। बीकानेर के 2 युवकों ने एक युवक पर चाकू से हमला कर उसे घायल कर दिया। घायल युवक को इलाज के लिए पीबीएम ट्रॉमा सेंटर भर्ती करवाया गया। अजमेर में 4 दिन पहले हुए हत्या के खुलासे के बाद मृतक के परिजनों ने आरोपियों की फांसी की मांग की और कैंडल मार्च निकाला। पुलिस चारों से पूछताछ करने में जुटी है। जयपुर में एसीबी ने कार्रवाई कर इनामी आरोपी अमित पारिक को गिरफ्तार किया। अमित पारिक पेंशन विभाग के सहायक कोषाधिकारी रहे हैं। अमित पारिक ने अपने ही विभाग के सेवानिवृत्त लेखाकार शिवकरण यादव से ग्रेच्युटी की बकाया राशि के भुगतान में 1000 रुपये की रिश्वत की मांग की थी।
जयपुर पुलिस ने दिल्ली की सरकारी जमीन के फर्जी कागज बनाकर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। पुलिस ने 2 करोड़ की ठगी करने के आरोप में 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि गिरोह के 6 लोगों की तलाश अभी जारी है। चित्तौड़गढ़ की निम्बाहेड़ा पुलिस ने 1.25 महीने से एक युवती के ब्लाइंड मर्डर का खुलासा करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, जिसमें अवैध संबंधों के दौरान युवती के गर्भवती होने के बाद उसकी हत्या कर दी थी। अजमेर में नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों रुपए की धोखाधड़ी करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। ये बदमाश पहले से एक मामले में जेल में थे, जिन्हें प्रोडक्शन वारंट के जरिए जेल से गिरफ्तार किया। डूंगरपुर पुलिस की पूछताछ में लूट गैंग के शातिरों से चौंकाने वाले मामले सामने आए। डूंगरपुर और उदयपुर में कुल 11 आपराधिक वारदातों में शामिल होने की बात कबूली। डूंगरपुर पुलिस की स्पेशल टीम ने 19 मार्च को लूट गैंग सदस्यों को दबोचा था। पुलिस ने आरोपियों से 60,000 नकद और चोरी की 2 बाइक भी बरामद की थी। चूरू में लोकसभा चुनाव को लेकर पुलिस की स्पेशल टीम ने हवाला कारोबारियों के खिलाफ विशेष अभियान शुरू कर दिया है। अभियान के तहत पुलिस ने एक हवाला कारोबारी को गिरफ्तार किया। हवाला कारोबारी कार में छुपाकर 3 लाख रुपए ले जा रहा था। कोटा पुलिस ने प्रेमिका को महंगे गिफ्ट देने के लिए चोरी करने वाले चोर को पकड़ लिया। चोर से पुलिस ने सोने की ज्वेलरी और नकदी बरामद की है। श्रीगंगानगर में मानव तस्करी विरोधी यूनिट की तरफ से एक चूड़ा फैक्ट्री में काम कर रहे 4 बाल मजदूरों को मुक्त करवाया गया। बाड़मेर के सिवाना में हिरण शिकार का मामला सामने आया। शिकारियों की तरफ से बिछाए गए जाल से हिरण की मौत हो गई। वहीं ग्रामीणों ने 2 शिकारियों को भी पकड़ लिया। चित्तौड़गढ़ के एसबीआई बैंक के बाहर बदमाशों ने बुजुर्ग से 50,000 रुपए छीन लिए। पीड़ित बैंक से निकलकर रुपए गिन रहा था। पुलिस केस दर्ज कर मामले की जांच में जुट गई है। अलवर में अवैध खनन करते हुए वन विभाग ने कार्रवाई की और एक जेसीबी को जब्त कर लिया। वहीं जेसीबी चालक मौके से फरार हो गया। बिजली चोरी की शिकायत मिलने के बाद मौके पर पहुंचे बिजली कर्मचारियों पर ग्रामीणों ने धावा बोल दिया। ग्रामीणों ने ट्रैक्टर लेकर बिजली कर्मचारियों की गाड़ी को भी टक्कर मार दी। बांसवाड़ा के कुशलगढ़ नगर पालिका के वार्ड 8 में कार्रवाई के दौरान एक मकान से बड़ी संख्या में गैस सिलेंडर जब्त किए गए। मकान की तलाशी लेने के दौरान 19 भरे हुए सिलेंडर समेत विभाग ने कुल 39 गैस सिलेंडर जब्त किए। राजस्थान हाई कोर्ट खंडपीठ ने जोधपुर शहर के पुराने रेलवे ब्रिज मोहनपुरा पुलिया के दोबारा निर्माण को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। अलवर में जमीन विवाद में की गई हत्या के आरोपियों पर अदालत ने फैसला सुनाया और आरोपी देवीराम को 2 दिन की रिमांड पर भेज दिया। कोटा में 13 साल के बच्चे से दुष्कर्म करने के 2.5 साल पुराने मामले में कोर्ट ने दोषी को 10 साल कारावास की सजा सुनाई है। बूंदी के किशनपुरा गांव में मकान के बाहर बन रही झोपड़ी और दीवार गिर गई। इस दौरान झोपड़ी में सो रहे एक व्यक्ति की मौत हो गई। बूंदी के चंबल घड़ियाला अभयारण्य क्षेत्र में बजरी का अवैध खनन कर रहे मजदूरों पर रेत का टीला गिरा, जिससे 4 मजदूरों की मौत हो गई। सादुलपुर के मीठड़ी पट्टा गांव में शराबी पिकअप चालक ने दूसरी गाड़ी को टक्कर मार दी, जिससे गाड़ी अनियंत्रित होकर दीवार से टकरा गई। इसमें कोई बड़ी हताहत नहीं हुई। श्रीगंगानगर में किसानों ने अपनी फसल खरीद को लेकर सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए महाराजा गंगा सिंह चौक पर महापड़ाव डाल दिया। धौलपुर के गांव बाबूपुरा में गंदगी से परेशान ग्रामीणों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। समाधान नहीं होने पर ग्रामीणों ने लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करने की चेतावनी दी। टोंक के रीको औद्योगिक क्षेत्र में तेल मिल के कर्मचारियों से जबरन काम कराने के मामले में कर्मचारियों ने मालिकों के खिलाफ जमकर हंगामा किया। बाद में नए समझौते लागू किए जाने की मांग पर कर्मचारी शांत हुए। अजमेर जिला कलेक्ट्रेट पर एनसीसी कैडेट्स ने पुलिस भर्ती में लाभ देने की मांगों को लेकर प्रदर्शन किया और जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। करौली में मातृ शिशु इकाई का नए चिकित्सालय भवन में स्थानांतरण के विरोध में युवाओं ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में मातृ शिशु इकाई को पुराने चिकित्सालय भवन में ही स्थानांतरित कर संचालित करने की मांग की गई। कोटा में स्क्रब टाइफस पीड़ित एक बुजुर्ग की एमबीएस अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। आपको बता दें, श्योपुर के पीली कोटी के पास रहने वाले प्रभुलाल की जांच रिपोर्ट में स्क्रब टाइफस आया था, जिसके बाद से उनका एमबीएस अस्पताल में इलाज चल रहा था। लगातार घाटे में चल रहे राजस्थान रोडवेज के आर्थिक हालात को लेकर रोडवेज मुख्यालय में मुख्य प्रबंधकों की बैठक हुई, जिसमें एमडी शुचि शर्मा का विशेष जोर रेवेन्यू लीकेज को रोकने पर रहा। बैठक में रोडवेज के 52 डिपो के मुख्य प्रबंधक, जोनल मैनेजर सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान निर्णय लिया गया कि रेवेन्यू लीकेज रोकने के लिए जल्द ही बिना टिकट यात्रा की चेकिंग व्यवस्था में बदलाव किया जाएगा। जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर रात्रिकालीन नोटम का असर 6 फ्लाइट्स पर पड़ने जा रहा है। जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पिछले 1 साल में 3 से 4 बार लंबी अवधि के नोटम लग चुके हैं। नागौर के समस्त तालाब क्षेत्र में अंगोर भूमि और राजस्व विभाग की जमीन पर किए गए अतिक्रमण को हटाया गया।
करौली में कैला देवी में होने वाले लक्खी मेले को लेकर सफाई अभियान चलाया गया। इस दौरान सर्व समाज युवा परिषद के सदस्यों ने खुद झाड़ू लगाई और यहां के दुकानदारों को फूल देकर लोगों से सफाई की अपील की। बीकानेर संभाग के सबसे बड़े पीबीएम अस्पताल में मरीजों के परिजनों को अब कई दवाइयों की खरीद बाजार से करनी पड़ रही है। प्रशासनिक लापरवाही के चलते गरीब मरीजों को महंगे दामों पर दवा खरीदनी पड़ रही है। नागौर में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से आयोजित 10वीं बोर्ड की परीक्षा संपन्न हो गई। बोर्ड की परीक्षा संपन्न होने के साथ ही छात्रों ने राहत की सांस ली। कोटा में ट्रैफिक नियम सिखाने वाली पुलिस खुद नियम कायदों के फेर में फंस गई। नो पार्किंग जोन में खड़ी पुलिस जीप को वकीलों ने पुलिस के सुपुर्द किया। जोधपुर के स्थापना दिवस पर जोधपुर में मैराथन दौड़ का आयोजन होने जा रहा है। इस मौके पर मैराथन दौड़ के पोस्टर का विमोचन किया गया और ये मैराथन दौड़ 5, 10 और 21 किलोमीटर की होगी। करौली के टोडा भीम के मिर्जापुर गांव में ऊंट और घोड़ी मेड़ा कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें करौली, धौलपुर, भरतपुर, दौसा, मेवात, हरियाणा से ऊंट और घोड़े लेकर प्रतियोगिता में शामिल हुए। जवाहर कला केंद्र की चतुर्दिक आर्ट गैलरी में पर्यटन विभाग और राजस्थान ललित कला अकादमी ने कला प्रदर्शनी की। इसी के साथ राजस्थान फेस्टिवल 2019 के कार्यक्रमों का आगाज हुआ। खेल मंत्रालय, भारत सरकार और नेहरू युवा केंद्र की ओर से दौसा में जिला स्तरीय सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। चूरू मेडिकल कॉलेज की ओर से बुधवार को ओरल हेल्थ कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें डॉक्टर सीताराम ने कार्यशाला को इससे जुड़ी जानकारी दी। उदयपुर में सभी स्टूडेंट्स और संकाय के प्रबंधन की तरफ से ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया। इस कैंप में करीब 80 से ज्यादा स्टूडेंट्स ने ब्लड डोनेट किया। मेवाड़ के राजसमंद में होली के 7वें दिन धूमधाम से होली मनाई गई, जिसमें महिला पुरुष समेत तमाम तबके के लोगों ने रंगों से एक दूसरे के साथ होली खेली। अजमेर के किशनगढ़ कस्बे में परंपरागत तरीके से कोड़ामार होली खेली गई, जिसमें माली समाज के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस होली में पत्नियां अपने ही पति पर कोड़े बरसाती हैं और पति उन पर पिचकारी छोड़कर रंग लगाते हैं। नागौर में शीतला सप्तमी के मौके पर महिलाओं ने शीतला माता मंदिर में पूजा अर्चना की। इससे पहले महिलाओं ने घरों में बासी भोजन का भोग लगाया और परिवारों की खुशहाली की कामना की। पीएम मोदी आज से लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी के महाप्रचार अभियान की शुरुआत करेंगे। पीएम मोदी की आज की पहली रैली पश्चिमी यूपी के मेरठ में, दूसरी रैली उत्तराखंड के रुद्रपुर में और तीसरी रैली जम्मू में होगी। पीएम मोदी शुक्रवार को ओडिशा के कोरापुट, तेलंगाना के महबूबनगर और आंध्र प्रदेश के कर्नूल में रैलियां करेंगे। इन सभी जगहों पर पहले चरण के लिए 11 अप्रैल को वोटिंग होगी। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह आज असम के जोरहट दौरे पर रहेंगे, जहां वो एक चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी 2 अप्रैल को पार्टी मुख्यालय में चुनाव घोषणा पत्र जारी करेंगे। इस घोषणा पत्र में न्यूनतम आय योजना के तहत गरीबों को 72,000 रुपये सालाना देने के वादे के साथ साथ कुछ अन्य अहम वादों को जगह मिल सकती है। कांग्रेस अध्यक्ष ने पहले ही ऐलान कर दिया है कि उनकी पार्टी सत्ता में आई तो गरीबी हटाने के लिए न्यूनतम आय योजना लागू करेगी। इसके अलावा पार्टी ने स्वास्थ्य और शिक्षा के बजट बढ़ाने का वादा किया है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा आज रायबरेली दौरे पर रहेंगी, जहां वो कार्यकर्ताओं के साथ बात कर कांग्रेस की रणनीति को मजबूत बनाएंगी। बुधवार को पूर्वांचल दौरे पर गई कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने चुनाव लड़ने के संकेत दिए। उन्होंने कहा कि अब तक उन्होंने कोई फैसला नहीं किया है, लेकिन पार्टी कहेगी तो चुनाव जरूर लड़ेगी। बीजेपी नेता शत्रुघ्न सिन्हा आज कांग्रेस में शामिल होंगे। बीजेपी ने पटना साहिब से उनका टिकट काट दिया था, जिसकी वजह से वो नाराज हो गए थे। चुनाव आयोग पीएम मोदी के बुधवार के राष्ट्र के नाम संदेश की जांच कर रही है। इस जांच के जरिए चुनाव आयोग ने यह जानने की कोशिश कर रही है कि क्या उनके संदेश से चुनावी आचार संहिता का उल्लंघन हुआ है। पीएम मोदी के भाषण पर सीपीआईएम के महासचिव सीताराम येचुरी ने चुनाव आयोग से शिकायत की थी और कहा था कि यह चुनावी आचार संहिता का खुलेआम उल्लंघन है और इस मामले में उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। इससे पहले बुधवार को पीएम मोदी ने ट्वीट कर राष्ट्र का नाम संदेश देने की बात कही थी और फिर उन्होंने मिशन शक्ति की सफलता की जानकारी दी थी। पीएम मोदी ने अपने संदेश में डीआरडीओ के वैज्ञानिकों को बधाई दी थी। पीएम ने कहा था कि इस मिशन का मकसद किसी देश को नुकसान पहुंचाना नहीं है, बल्कि रक्षात्मक रवैया अपनाने के लिए भारत ने इस मिशन को अंजाम दिया है। पीएम मोदी ने जिस शक्ति मिशन की बात की थी, उस मिशन के जरिए भारत ने अंतरिक्ष के क्षेत्र में बड़ी छलांग लगाई है और एंटी सैटेलाइट मिसाइल से एक लाइव सैटेलाइट को मार गिराने में सफलता पाई है। इस ऑपरेशन को पूरा करने में भारतीय वैज्ञानिकों को महज सिर्फ 3 मिनट लगे। भारत इस तरह की क्षमता हासिल करने वाला दुनिया का चौथा देश बन गया है। इससे पहले एक क्षमता सिर्फ दुनिया के 3 देशों अमेरिका, रूस और चीन के पास थी। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।